वज़ारत दाखिला ने शहरियत तरमीमी कानून के निफाज में हो रही ताख़ीर और ज़वाबितो वज़ा करने के सिलसिले में जानकारी दी। वज़ारत दाखिला ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून के ज़वाबित वज़ा करने के लिए कमेटियों ने जनवरी 2022 तक का वक्त मांगा है। गौरतलब है कि 11 दिसंबर 2019 में शहरियत तरमीमी कानून पास हो गया था और अगले ही दिन सदर जमहूरिया की जानिब से इस कानून के मसवदे पर दस्तखत कर दिए गए थे। 6 महीनों के अंदर 10 जुलाई 2020 तक ज़वाबित वज़ा कर लिया जाना था, ताहम कमेटियों की जानिब से मजीद मोहलत तलब की गई। सुलिडियल्स के नाम से ऐप बनाकर मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ काबिल एतराज बातें फैलाई जा रही हैं और इन्हें बदनाम किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद जावेद ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की और इस पूरे मामले की जांच कराकर कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने अमित शाह को 56 अरकान पार्लियामेंट के दस्तखत वाला लेटर भी दिया, जिसमें सभी ने इस मामले में जांच की मांग की है। मध्य प्रदेश में उर्दू असातिज़ा की तकर्री के मुतालबे को लेकर तहरीक रोज बरोज तेज होती जा रही है। मध्य प्रदेश में असातिज़ा की तकर्री को लेकर महकमे आला तालीम के जरिए नोटिफिकेशन जारी किए जाने और इसमें उर्दू असातिज़ा को शामिल नहीं किए जाने के मामले को लेकर न्यूज़ 18 उर्दू पर खबर नश्र किए जाने के बाद उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करने वाली तंजीमों ने जहां हुकूमत पर दबाव बनाने को लेकर अपनी तहरीक तेज कर दी है, वहीं भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने उर्दू असातिज़ा की तकर्री के मामले में शिवराज सिंह हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे असेंबली में उठाने का ऐलान किया। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने इस मामले में भोपाल एमएलए आरिफ मसूद से खास बातचीत की। सबका साथ सबका विकास का नारा भारतीय जनता पार्टी बड़ी जोर शोर से लगाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में बरसों के बाद टीचर्स की वैकेंसी निकलती है। महकमा हायर एजुकेशन 450 पोस्ट निकालता है, लेकिन उसमें उर्दू नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ नवीन स्कूल की जो है वैकेंसी में ये बताया जाता है कि बच्चे संस्कृत के साथ उर्दू पढ़ सकेंगे। इन दोनों मामलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भोपाल एमएलए आरिफ मसूद साहब मौजूद। आरिफ साहब, इस मामले कैसे देखें? देखिए, बहुत अफसोसनाक पहलू है। कांग्रेस सरकार में भी ये इस तरह के पक्षपात रवैया अपनाया गया था और मैंने स्वयं कमलनाथ जी से इस पर सख्त अल्फाज में ये बात कही थी कि ये देखिए, इस तरह का अधिकारियों का रवैया ठीक नहीं है, जिस पर कमलनाथ जी ने एक्शन लेते हुए तत्काल पद बढ़ाने की मांग भी करी थी और उन्होंने कहा था, निर्देश भी दिए थे कि कम संख्या में स्वयं निकाल। अभी भी देख रहे हैं, एक तो लैंग्वेज के नाम पर ख़त्म किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि बच्चे पढ़ने ही नहीं आते, इसलिए ये लैंग्वेज ख़त्म की जा रही है। जब बच्चों को एडमिशन ही नहीं है और टीचर ही नहीं है तो ये दोहरा मापदंड अलग साफ दिखता है। बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं, जहाँ संख्या है वहाँ संख्या नहीं बढ़ाई जाती, उनको एडमिशन नहीं दिया जाता और उसके बाद जब एडमिशन नहीं देते तो फिर ये कह देते हैं कि अब यहाँ पर स्टूडेंट नहीं है, इसलिए ये उर्दू ज़बान ख़त्म की जा रही है। ये एक सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ और मुख्यमंत्री में अगर लज्जा है और सबके साथ सबके विकास की बात मुख्यमंत्री कहते रहें तो उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए, गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और मैं इस मामले को विधानसभा में निश्चित रूप से ज़रूर उठाऊँगा। हम देखते हैं कि जो है उर्दू के मामले को लेकर जो है 9 अगस्त से असेंबली का सेशन शुरू होने जा रहा है और भोपाल एमएलए का कहना है कि हम इस मामले को लेकर असेंबली में ले जाएंगे ताकि उर्दू को उसका हक मिल सके। और उर्दू के नाम पर जो बार बार ज़्यादती हो रही है, हुकूमतें बदल रही हैं, लेकिन उर्दू को उसका हक नहीं मिल रहा है। असेंबली में आवाज़ उठाई जाएगी ताकि हुकूमत बेदार हो सके और उर्दू वालों को उसका हक मिल सके। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। कर्नाटक में इन दिनों अक़लियती तलबा काफ़ी परेशान है। स्कॉलरशिप में कटौती की गई है, अक़लियती महकमे की जानिब से तालीमी लोन नहीं मिल रहा है। कर्नाटक के उलमाए कराम ने इन संगीन मसाइल को उठाया है। जी हां, आज बेंगलुरु में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर सलीम अहमद ने उलमाए कराम से खास मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उलमाए दीन ने अक़लियतों के सुलगते हुए मसाइल को सामने रखा। उलमा ने साफ तौर पर कहा कि न सिर्फ हुकूमत और न ही अपोजिशन पार्टियां अक़लियतों के मसाइल की जानिब तवज्जो दे रही हैं। कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी और दीगर अहम उलमा इस मौके पर मौजूद थे। कांग्रेस जो है कभी मुसलमान से दूर नहीं है, माइनॉरिटी से दूर नहीं है और मुसलमान कभी भी कांग्रेस को सपोर्ट करते आए हैं, चाहे जो भी नुमान की हो। मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि पहली बार जो है वर्किंग प्रेसिडेंट मुझे बनाया गया है और हम लोग हर स्टेट के जितने डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी को बनाना उतने माइनॉरिटी को बनाएंगे, जितना ऑफिस बनाना है जो हमारा हक है माइनॉरिटी का वो बिल्कुल उतने मिलेंगे। आम मसालिक के मशाइख और उलमा यहाँ जमा हुए हैं
जिसकी ग़ज़-ओ-ग़ायत के ताल्लुक़ से हमारे मुअक्कर बुज़ुर्ग उलमा कराम ने इज़हार ख्याल भी किया है और अपनी आरा का बयान भी दिया है। मोहतरम जनाब सलीम अहमद साहब, जिनको कांग्रेस की तरफ से जो मुल्क की वाहिद बड़ी पार्टी है और हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम की मौजूदगी में तमाम उलमा की तरफ से ये मसला रखा गया कि वो उन तलबा के हक़ में आवाज़ बुलंद करें और उनके लिए कुछ हल निकालें ताकि वो अपनी तालीम को सुकून के साथ आगे जारी व सारी रख सकें। कोरोना वबा ने तालीमी इदारों की बका पर सवालिया निशान लगा दिया है। प्राइवेट तालीमी इदारों के जिम्मेदारान अब अपने मुतालबात को लेकर रास्ते पर उतरे हैं। औरंगाबाद में सैकड़ों स्कूलों के जिम्मेदारों ने डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू अनोखे अंदाज में एहतजाज किया और मुख्तलिफ मुतालबात पर मबनी मेमोरेंडम डिवीजनल कमिश्नर को सौंपा। इस मौके पर सोसाइटी मालिकान का कहना है कि पिछले 4 साल से रियासती हुकूमत की जानिब से RTE के तहत तालीम हासिल करने वाले बच्चों का इन्हें मुआवजा नहीं मिल पाया है। एक तरफ कोरोना वबा और दूसरी तरफ हुकूमत की सर्द बहरी से स्कूलों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। मेसा संघटनेच्या वतीने या ठिकाणी मसनात नेऊ नका हे आंदोलन आम्ही या ठिकाणी मोठ्या तीव्र प्रमाणात छेडतो आहोत। त्याचं कारण असं आहे की गेल्या 2 वर्षापासून आमच्या शाळांच्या इमारतीचं भाडं आम्ही देऊ शकलेलो नाही आहेत। हेच नाही तर कुठल्याच प्रकारचे टॅक्सेस भरू शकलो नाही आहेत। बँकेचे हप्ते आमचे थकलेले आहेत। हेच नाही तर शिक्षकांनी ज्यांनी वर्षभर शिक्षण दिलेलं आहे, ऑनलाईन एज्युकेशन दिलेलं आहे, त्यांचे पगारसुद्धा आम्हाला करता आलेले नाही आहेत। आज माननीय आयुक्त साहेबांना आम्ही 12 मागण्यांचं निवेदन देत आहोत। त्यामध्ये प्रामुख्यानं इंग्रजी शाळा संस्थाचालकांना शासनाने RTE प्रतिपूर्तीची रक्कम मागील 4 वर्षापासून दिलेली नाही। इंग्रजी शाळा सगळं RTE नियमाचं पालन करते, परंतु शासन पालन करत नाही। त्यासोबतच मोफत प्रवेश आपण वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना देतो, त्यांना शासन प्रतिपूर्ती देते आणि तेही वेळेत देत नाही। साबिक सदर जमहूरिया हिंद अबुल फ़ाखिर ज़ैनुल आबदीन अब्दुल कलाम की बरसी के मौके पर भोपाल में इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम APJ कलाम के यौम विलादत और बरसी के मौके पर प्रोग्राम का इनेकाद हमेशा किया जाता रहा, मगर इस साल कोरोना की वबाई बीमारी और हुकूमत की पाबंदियों के सबब बड़ी तकरीब का इनेकाद नहीं किया जा सका। दानिश्वरों का मानना है कि APJ अब्दुल कलाम न सिर्फ एक अजीम साइंसदान बल्कि बेहतरीन इंसान थे। उनकी शख्सियत खुद में एक अंजुमन थी और उनकी ज़िंदगी के किसी भी पहलू का मुताला कीजिए, इससे आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। भोपाल के दानिश्वरों ने मध्य प्रदेश हुकूमत से APJ अब्दुल कलाम की खिदमात को MP के दरसगाहों के निसाब का हिस्सा बनाने का मुतालबा किया। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने इस मौके पर दानिश्वरों से खास बातचीत की। साबिक सदर जमहूरिया हिंद APJ कलाम की बरसी का दिन है। भोपाल से उनका अपना एक ख़ास रिश्ता था। लोग ये चाहते तो थे कि उनकी तालीमात, उनकी फ़िक्र को लेकर बड़े फंक्शन का इनेकाद किया जाए, लेकिन कोरोना कहर की सबब इसकी इजाज़त नहीं दी गई। भोपाल के दानिश्वरों ने उनको खिराज अक़ीदत पेश किया। किस तरह से याद करते हैं, आइए उनसे जानते हैं। नुमान साहब, किस तरह से APJ कलाम को याद किया? देखिए, APJ अब्दुल कलाम साहब की शख्सियत और ख़िदमात जो हैं वो मोहताज तारुफ तो हैं नहीं, वो तो सभी जानते हैं। वो मिज़ाइल मैन तो थे ही, लेकिन वो सच्चे, मेरी नज़र में एक सच्चे देशभक्त और हिंदुस्तानी थे, जिस पर कि हम सब हिंदुस्तानी नाज कर सकते हैं, फ़ख्र कर सकते हैं। और जो सादा जीवन, उच्च विचार का जो नमूना उन्होंने पेश किया है, उनकी ऑटोबायोग्राफी देखिएगा और उसमें उनके जो तजुर्बात हैं, जिन हालात से वो गुजरे थे और जिस तरह उन्होंने तालीम हासिल की थी और जिस तरह उन्होंने तरक्की की और जो कुछ वो देश को दे गए हैं, वो इतना ज़्यादा है कि उस पर जितनी भी हम तारीफ़ करें कम हो गई। तो एक सच्चे हिंदुस्तानी और एक सच्चे मिसाइल मैन और एक सच्चे देशभक्त और एक सच्चे इंसान के, हिंदुस्तानी इंसान के लिए हम खराज अक़ीदत उनको पेश करते हैं। आज के दिन, आज उनके ज़ाहिर के हम उन्हें याद कर रहे हैं। बाकायदा हम जलसा तो नहीं कर सकते बड़े कोरोना की वजह से, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करने की वजह से, लेकिन ज़ाहिर है कि हमें उनको याद करना चाहिए, उनकी खिदमत को याद करना चाहिए और आने वाली नस्लों को मुतारिफ़ कराने के लिए हमें अपने निसाब में भी उनकी जीवनी और उनकी सवाने को शामिल करना चाहिए, ताकि लोग उनसे सबक हासिल कर सकें और जान सकें कि उन्होंने क्या कुछ दिया था और वो क्या थे। वो क्या थे? सवाल सबसे बड़ा यही है अली अब्बास उम्मीद साहब की, एक शख्स ने हिंदुस्तान को ज़मीन से आसमान पर पहुंचा दिया और उनकी तालीमात जो उसको नई नस्ल में हम कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि आप लोग हर साल याद करते हैं। क्योंकि अब
जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है उनकी तालीमात को दूर तक पहुँचाने का, आसान तरीक़ा ये है हमारे लिए कि हम उसे अपने रोज़ व शब में शामिल करें। उसका एक आसान तरीक़ा कि जो तालीमी निसाब है उसमें उनको ऐसा शामिल किया जाए, उनकी तालीमात को, उनकी हयात को, उनकी ज़िंदगी को, उनकी खिदमत को, कि वो जो बच्चे हैं वहाँ से, क्योंकि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। यूँ आप नहीं कह सकते कि साहब हमने जलसा कर लिया, जलसा तो ठीक हम करते ही रहेंगे, ये इंशाअल्लाह कोरोना ख़त्म हो जाएगा। ये मुख्तसर हम इसलिए इकट्ठा हुए कि ताकि याद करना ज़रूरी है और ये खराज अक़ीदत पेश करना है, और उनकी तालीमात को आम लोग करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उसे हम निसाब में शामिल करें। देखते हैं कि APJ कलाम की बरसी के मौके पर भोपाल की जो तंजीम है उन्होंने याद किया। मौका तो सिर्फ ये था कि उनको तालीमात को याद कर उनकी फ़िक्र को नई नस्ल तक पहुँचाया जाए, लेकिन कोरोना के कहर वो तमाम चीज़ों का जो मौका था वो नहीं हो पाया, लेकिन इसलिए याद किया गया ताकि हम अपने बुज़ुर्गों को याद रखें और उनकी रोशन तालीमात को नई नस्ल तक पहुँचा सकें। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। जमीयत उलमा महाराष्ट्र की मुमरा शाख की जानिब से महाराष्ट्र के सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ का सामान रवाना किया गया। इस सामान में खाने पीने की ज़रूरी अशिया के अलावा दवाओं का स्टॉक भी रखा गया था, जिसकी इस वक्त मुतासरीन और जख्मियों को शदीद ज़रूरत है। जमीयत उलमा महाराष्ट्र की तरफ से परसों ही से गाड़ियां जा रही हैं। कल भी गाड़ी गई थी महाड में और इंशाअल्लाह कल जाएगी चिपलून में, उसके बाद खेड़ में। इस तरीके से अब ये सिलसिला चालू हो गया है और वो गाड़ियां जाएंगी, लोगों को वहाँ पे उससे फ़ायदा होगा। और जमीयत उलमा महाराष्ट्र की तरफ से तमाम के तमाम मुसलमानों से, तमाम के तमाम अहले खैर हज़रात से ये अपील की जाती है कि जमीयत उलमा महाराष्ट्र की यूनिटों को और उनके ज़िम्मेदारों की और उनके जो लोग काम कर रहे हैं उनकी हर तरह से मदद की जाए, ताकि इस मुसीबत के वक्त जमीयत उलमा लोगों के काम आ सके। मुंबई से मुत्तसिल थाने शहर की मुस्लिम तंजीमों ने भी महाराष्ट्र के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। यहाँ से सुन्नी इत्तेहाद कमेटी की जानिब से बड़ों और बच्चों की दवाएं, कपड़े, मोमबत्तियां, दूध और इस तरह की ज़रूरी अशिया लेकर ट्रक को रवाना किया गया। अकोला में जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जिसको लेकर आम लोगों की सेहत को खतरा लाहक हो चुका है। बारिश से कबल ही वार्डों में साफ सफाई का मुतालबा किया जा रहा था, ताहम इंतजामिया की जानिब से लापरवाही बरती जा रही है। अवाम ने मुतालबा किया है कि कम से कम गलियों में बहने वाली नालियों की निकासी को बहाल किया जाए। इस मामले में MIM की जानिब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। साथ ही यह मुतालबा भी किया गया कि जल्द से जल्द शहरियों को गंदगी से निजात दिलाई जाए। मच्छर वो उतारे क्या सब मच्छर काट रहे। मेरे को एशियनपुर लाओ, मेरे को लगे तो देखो कितना नाला फूट रहा, लोगों के घर में पानी घुस रहा, डबके जा रहे, घर में खाना बिक रहा लोगों का है। परेशानी हो रही है। नाला बना के रखे, मैं तो बोलता डबल आना नहीं था, अधूरा बना के रख, जो ईमानदार आगे नाला नहीं है, यहाँ तक ही नाला बना के रख दिए इन्होंने। जब इस शहर की सफाई का कम से कम थोड़ा थोड़ा विल्लेवाट लगेगा। आज शहर की हालत इतनी ख़राब हो गई कि हर जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो हम MIM की तरफ से यहाँ पर आंदोलन करेंगे। आने वाले समय में अगर आंदोलन से भी काम नहीं बना तो हम इसके अंदर रास्ता रोको, धरना प्रदर्शन वगैरह जो भी है, फिर उग्र आंदोलन यहाँ तक किया जाएगा। औरंगाबाद के जटवाड़ा रोड पर वाक़ई मज़ाफ़ाती इलाके सईदा कॉलोनी और अतराफ अकनाफ की बस्तियों में बुनियादी सहूलियात का फुक़दान है। सईदा कॉलोनी के बाशिंदे रास्ता, बिजली, पानी और ड्रेनेज की सहूलियात का मुतालबा करते करते थक चुके हैं। पिछले 30 साल से वो इन मसाइल का सामना कर रहे हैं। शिवसेना रुकन असम्बली प्रदीप जायसवाल ने सईदा कॉलोनी और दीगर इलाकों का पैदल दौरा किया और मकामी लोगों के मसाइल जानने की कोशिश की। इस मौके पर शिवसेना MLA ने यकीन दिलाया कि आइंदा चंद माह में सईदा कॉलोनी का ड्रेनेज का मसला हल किया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट, कम से कम मैंने अभी फारूक साहब से बात किया, कम से कम नहीं बोले तो 85 लाख रुपए का काम है और कुछ कारण से अड़ा हुआ होगा तो ताबड़तोड़ मैं अभी फारूक भाई को बुला के आज देखता हूँ, अधिकारी होंगे तो बात करके उसमें से कहीं कभी जो रास्ते का प्रॉब्लम आ रहा है बोले वो भी सॉल्व कराने के लिए उनको बुला लेता हूँ
और वो सॉल्व करा के अगर होगा तो जल्दी से जल्दी भी काम हो जाएगा। महाराष्ट्र के अमरावती में छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम ब्रिगेड की जानिब से वज़ीर आला उद्धव ठाकरे का यौम पैदाइश मनाया गया। रोशन हॉल में मुनक़िदा इस जन्मदिन तकरीब के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जिसमें 51 मुस्लिम नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया। साथ ही कोरोना दौर में इंसानियत की खिदमत करने वाले डॉक्टर्स, पुलिस एहलकार और सहाफ़ियों को एजाज से नवाजा गया। और मुख्यमंत्री जी ने जो महाराष्ट्र में एक भाईचारा और एक पालकत्व का जो उन्होंने एक रोल निभाया है वो वाकई काबिल तारीफ है, जिसकी वजह से यहाँ का जो मुस्लिम समाज है वो शिवसेना की तरफ, माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे की तरफ आकर्षित हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे आने वाले समय में जो मुस्लिम समुदाय है वो शिवसेना में शामिल होने के लिए इच्छुक है। विकट परिस्थिति में हमारे कुछ समाज सेवकों ने जो है न जात देखा न धर्म देखा, ऐसी परिस्थिति में कोई भी जो डेड बॉडी है उसको ले जाके उन्होंने उसका अंतिम संस्कार उनके रीति रिवाज के मुताबिक किया। ऐसे समाज सेवकों का हमने आज यहाँ पे सत्कार किया, जिन डॉक्टरों ने अपने पेशे में रहते हुए भी समाज सेवा का एक जागरूक परिचय दिया है और समाज की सेवा की है, जिन पुलिस महकमे में रहते हुए जिन लोगों ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए समाज में समन्वय कायम रखा और समाज को किसी बात की तकलीफ न होते हुए कोरोना काल में उन्होंने अपनी सेवाएं दी, ऐसे तमाम लोगों का हम लोगों ने यहाँ पे आज सत्कार करा। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान पार्लियामेंट का बाकायदा इनेकाद किया जा रहा है। 8 माह से एहतजाज करने वाले किसान का हौसला अभी भी जवान है। भारी सिक्योरिटी के बीच जंतर मंतर में किसान पार्लियामेंट की यह तस्वीर बता रही है कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान ज़राई कवानीन से कितने नाराज हैं। खराब मौसम और बारिश के दौरान पार्लियामेंट का सिलसिला जारी है। पहले रद्द फिर गारंटी, जो बात कह दी उससे अडिग हैं, ना जाएंगे ना पीछे हटेंगे। और जे बल का प्रयोग करेगा नहीं मोदी, समझ लेना बल का प्रयोग करेगा। बनिया ना गाड़ देने लग गया जाट, बनिया ना जाट गाड़ देने लग गया, तेरी बेबे ने पकड़ांगे, तेरी माँ ने पकड़ांगे। बनिया गाड़ तो देवजे जाट पे पीटे ने बोला भाई हम के ठाली बैठांगे चौधरी। मोदी ये बात समझ ले, कदे गोली का या लट का बल पटा दे नहीं हटांगे। सब कुछ है हमारे पास, थोड़ी में समझ लेना, सब कुछ है, हम भी प्रयोग करेंगे। फिर उन्होंने तो एक बार भी एमएसपी का जिक्र नहीं कहा, भाई उन्होंने ये नहीं कहा एमएसपी के लिए तैयार हैं। और वहाँ आज जो विपक्ष है वो, अगर आप कह रहे हैं कि वो चलने नहीं दे रहे, वो अच्छी बात है, वो अपनी जो विपक्ष की भूमिका है वो निभा रहे हैं। हम भी चाहते हैं विपक्ष से हम जो किसान की आवाज़ है वो बिल्कुल ऐसी तरह उठाते रहे। संसद किस बात की चलने का फायदा जब किसान लगातार 8 महीनों से रोडों पर है। हमारा तो इरादा बस एक ही है भाई, जो ये 3 काले कानून बनाए इनको वापस ले ले सरकार और एमएसपी पे कानून बना दे। भाई हम अपने घर चले जाएंगे, किसान को खेत में बहुत काम है और इस देश को अन्न की बहुत ज़रूरत है। 135-40 करोड़ की आबादी है, अगर किसान यहाँ सड़कों पर बैठा रहा तो पैदावार कम होगी, पैदावार कम होगी तो हमें दूसरे देश को आगे जोड़ी फैलानी पड़ेगी। तो इस सरकार को सोचना चाहिए भाई किसान जो मांग रहा है, जो भी सरकार है किसान जनता का भला के लिए कानून लाती है, लेकिन जनता उस कानून को चाहती नहीं। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।